आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी में पूछे गए विश्व के इतिहास से संबंधित प्रश्न उत्तर। प्रश्न पूछा गया था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जनरल वाशिंगटन को महाद्वीपीय सेना का कमांडर किसने नियुक्त किया? किसको? जनरल वाशिंगटन को। तो इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट है, द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस ने। किसने नियुक्त किया था? द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस ने। क्वेश्चन जो पूछा गया था, फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने किसके प्रस्ताव पर मानव अधिकार घोषणा पत्र जारी किया? तो ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट है, लफायत ने। किसने जारी किया? लफायत ने। किसके प्रस्ताव पर? यूँ पूछा गया था कि फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने किसके प्रस्ताव पर? तो लफायत के प्रस्ताव पर मानव अधिकार घोषणा पत्र जारी किया था। क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन ए में है ब्रेंडीवाइन की लड़ाई, ऑप्शन बी में है बंकर हिल की लड़ाई, ऑप्शन सी में यॉर्क टाउन की लड़ाई, ऑप्शन डी में साराटोगा की लड़ाई। तो इसमें ऑप्शन 3 दे रखा है कि इसमें BADE ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन 3 बी, मतलब इसमें बंकर हिल की लड़ाई सबसे पहले ऑप्शन में होगा, जो 17 जून 1775 को लड़ी गई थी। बंकर हिल की लड़ाई कब घटित हुई थी? 17 जून 1775 को। फिर इसमें ए दिया हुआ है, यानी कि ब्रेंडीवाइन की लड़ाई। ब्रेंडीवाइन की लड़ाई 11 सितंबर 1777 को हुई थी। फिर इसमें डी में दे रखा है साराटोगा की लड़ाई। तो साराटोगा की लड़ाई 19 सितंबर 1977 को की गई थी। फिर है इसमें लास्ट में सी ऑप्शन में, ऑप्शन 3 के इसमें दिया हुआ है सी ऑप्शन, यॉर्क टाउन की लड़ाई। यॉर्क टाउन की लड़ाई 19 अक्टूबर 1781 को हुई थी। तो इस प्रकार इनको क्रम वाइज से सजाना है। सबसे पहले जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बंकर हिल की लड़ाई 17 जून 1775 को हुई, ब्रेंडीवाइन की लड़ाई 11 सितंबर 1777 को हुई, साराटोगा की लड़ाई 19 सितंबर 1777 को, यॉर्क टाउन की लड़ाई 19 अक्टूबर 1781 को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कालक्रमानुसार व्यवस्थित करने से रिलेटेड, तो इसमें है कि फ्रांस की क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्रांस की क्रांति की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये घटनाएं घटित हुई थी, इनको काल क्रमानुसार हमें अरेंज करना है। तो इसमें ऑप्शन ए में दे रखा स्टेट्स जनरल के अधिवेशन का प्रारंभ, ऑप्शन बी में बास्तिल का पतन, ऑप्शन सी में टेनिस कोड की शपथ, ऑप्शन डी में मनुष्य एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा। तो इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट दे रखा है, जिसमें क्रमवाइज से दिया हुआ है ACBD। ऑप्शन 1 में क्या दिया हुआ है? ACBD। ए यानी कि स्टेट्स जनरल के अधिवेशन का प्रारंभ, स्टेट्स जनरल के अधिवेशन का प्रारंभ, यानी कि नेशनल असेंबली का गठन 13 जून 1789 1789। फिर इसमें दिया हुआ है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है? टेनिस कोड की शपथ। तो टेनिस कोड की शपथ 20 जून 1789 1789, टेनिस कोड की शपथ 20 जून 1789। फिर इसमें दिया हुआ है बी, इसके बाद बी यानी कि बास्तिल का पतन। बास्तिल दुर्ग का पतन 14 जुलाई 1789 को हुआ था। फिर लास्ट में क्या दिया हुआ है? डी, मनुष्य एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा। तो मनुष्य के अधिकारों की घोषणा 26 अगस्त 1789। तो ये सारी घटनाएं 1789 को घटित हुई थी, लेकिन इनके मंथ अलग अलग हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है नेशनल असेंबली का गठन, यानी कि स्टेट्स जनरल के अधिवेशन का प्रारंभ, ये 17 जून 1789 को हुआ था। फिर इसमें सी यानी कि टेनिस कोड की शपथ जो है 20 जून 1789, यानी कि 13 जून के बाद 20 जून। फिर उसके बाद 14 जुलाई 1789 बास्तिल दुर्ग का पतन। फिर लास्ट में 26 अगस्त 1789 क्या था? इसमें मनुष्य के अधिकारों की घोषणा। फ्रांसीसी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 21 सितंबर 1792 को हुई थी। एक्स्ट्रा फैक्ट है इसमें। विश्व के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन,
संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, न्यूयॉर्क। कहाँ पे स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय, तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में यूएसए में, जिनेवा, नैरोबी, वियना और हेग में अन्य मुख्य कार्यालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था विश्व के इतिहास से, एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था, तो इसमें ऑप्शन 4 करेक्ट है, जार अलेक्जेंडर तृतीय ने। किसने दिया था, तो इसमें दिया हुआ है जार अलेक्जेंडर तृतीय। जार अलेक्जेंडर तृतीय ने क्या किया था, एक जार, एक रूस और एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था।